चलो यार अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोलता है हमसे सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 13/2 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें सिर्फ सीकेंट थीटा दे रखा है, एक सेकंड, हमें सीकेंट थीटा दे रखा है कितना, सीकेंट थीटा हमको गिवन है 13/12 सॉरी, एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आप पूछोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वही जो हमने पढ़ा है, साइन थीटा, cos थीटा, है ना, और tan थीटा, उसका साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, फिर cos का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा, देन tan का रेसिप्रोकल इज cot थीटा। दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो हमें ये सब फाइंड आउट करने हैं। हमें सिर्फ क्या दे रखा है, सीकेंट थीटा दे रखा है, इसकी मदद से हमें सारे के सारे ये जो पांचों बचे हैं उनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ये सब फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इस साइन को कैलकुलेट करने के लिए हमारा साइन का फॉर्मूला होता है p/h, p/h उसका फॉर्मूला होता है। देन cos को कैलकुलेट करने का b/h, राइट। हाँ, तो वो उसकी मदद से, किसकी मदद से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमने ये पढ़ रखा है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब सारे के सारे जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें ये यूज हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसको रिमाइंड करते रहा करो, इसको थोड़ा सा याद करते रहा करो, जैसा आपको इजी लगे। वही सीकेंट थीटा दे रखा है। अच्छा, मैंने क्या बोला, सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट थीटा, cos थीटा का। तो cos थीटा क्या होता है आपका b/h, और b/h का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है। तो सीकेंट थीटा होता है आपका, सीकेंट थीटा होता है h/v। तो अब यहाँ पे अगर रख दें इसको, अगर यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा h/v। मतलब अब हमें ये मिल गया कि जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है, लेकिन जो बेस है वो कितना है, 12 है। सिंपल, हमें मिल गया लो हमारे साथ। अब बस ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है, और वरना सारे के सारे इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे आपके ए बी सी। तो हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे, अब सबसे पहली बात हाइपोटेन्यूज तुम्हें पता लग गया, चलो ठीक है, ये h है, 13 नहीं है, ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर में कहां बनाऊं, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है, जैसे इसको देखते हैं, यहाँ क्या सीकेंट थीटा है। अब वो आपकी मर्जी है, मतलब जैसे थीटा देखे वो आपकी मर्जी है, इधर थीटा लगाओ चाहे इधर थीटा लगाओ, वो आपकी बात है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा लीजिए, हमें मर्जी है, कहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पे थीटा लगा लिया हमने। तो अब हमें पता लगा परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा हमको, और बेस कितना दे रखा है आपको, 12। तो सबसे पहले तो हमें परपेंडिकुलर की तो यूज पड़ेगी, क्यों, पहले वाले में पड़ेगी, सब साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/s, लेकिन यहाँ का परपेंडिकुलर दिया ही नहीं है हमको, और बेस और हाइपोटेन्यूज दे रखे हैं, तो उससे सिर्फ किसका काम चल जाएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज से cos का और सीकेंट का निकल सकता है, और किसी का तो निकल नहीं सकता, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, वही बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में करेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसको, p को कैलकुलेट करेंगे। तो वही हमें पता है h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p² होता है। तो h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p²। h² कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर इज 169 एंड 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू p²। जब हम इनको माइनस करेंगे तो 9 माइनस 4 इज 5, ठीक है, एंड 6 माइनस 4 इज 2 एंड 1 माइनस 1 इज 0, तो p²। तो हमारी यहाँ पे p की वैल्यू आ गई कितनी, √25, यहाँ लिख देता हूँ। तो जो p² है वो कितना है 25, और जो p की वैल्यू आई वो आ गई √25 विच इज इक्वल्स टू 5। तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 5 मिल गई। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने p निकाल दिया, p कितना आया हमारा, आया 5 आया हमारा। ठीक है, अब हमारा p भी है हमारे पास, b भी है हमारे पास, h भी है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख के हमें सारे के सारे कैलकुलेट कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला ही पता है हमको। तो सबसे पहले इधर से देख लेते हैं, यहाँ से सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है आपके पास, p/h, परपेंडिकुलर इज 5 एंड h इज 13, तो हमारे पास साइन थीटा निकलेगा। ठीक है, cos थीटा
cos थीटा तो बहुत इजी है, secant थीटा का रेसिप्रोकल secant थीटा कितना दे रखा है आपको 13/12, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 12/13 और ये हो जाएगा b upon h, बेस कितना है आपके पास 12/13 हो जाएगा ये, ठीक है। cos थीटा मिल गया हमको। अब निकालते tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास क्या p upon b, तो p upon b परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज 12, तो ये निकल गया हमारा क्या tan थीटा भी निकल गया। यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं किसको tan थीटा के बाद कोसिकेंट थीटा। देखो अब ये इतने थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इनको तो बहुत इजी होता है निकालना। क्यों, मैंने क्या बताया कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल था sin थीटा का। अब sin थीटा का रेसिप्रोकल कर दो कितना आ जाएगा 13/5। सीकेंट थीटा दे ही रखा है आपको, सीकेंट थीटा कितना दे रखा है cos थीटा का रेसिप्रोकल 13/12 एंड cot थीटा इज 12/5। क्यों, tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दो आपको cot थीटा निकल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन 50 हमारा कंप्लीट हो गया। बस एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, हमने क्या करा, हमने ये करा, इसने बोला सिर्फ आपको सीकेंट थीटा दे दिया, ठीक है, और उसने बोला कि जितने पांचों के पांचों और बच्चे हैं वो भी कैलकुलेट करो। अब ऐसा तो हम मतलब हम पहली बार कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखो कैसे, हम देखो अभी आपको पता है किस किस में प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये क्या है ये क्या है। देखो फिर से मैं एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ अच्छे से। जब कभी भी हमको ऐसा दे रखा हो कि सीकेंट थीटा 13/12, सबसे पहली बात मैंने क्या बताया, ये जो पहला वाला होता है ये होता है हमारा साइन को निकालने के लिए, साइन थीटा के लिए होता है आपका, साइन थीटा को निकालने के लिए होता है b अपॉन h, cos थीटा के लिए होता है आपका b अपॉन h। देखो फर्स्ट वाली रो किसकी होगी साइन थीटा की, सेकंड वाले किसके होगी आपके cos थीटा, और tan थीटा को निकालने वाला फॉर्मूला होता है p अपॉन b। अगर आपके तीनों निकल गए तो जो बाकी का बचे कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, साइन थीटा का जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर दो आपको कोसिकेंट थीटा मिल जाएगा। फिर cos थीटा क्या होता है b अपॉन h, और सीकेंट थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है मतलब h अपॉन b, ठीक है। तो उसमें जो कोसिकेंट थीटा का जो आपका आंसर है उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको सीकेंट थीटा मिल जाएगा। फिर tan थीटा, tan थीटा जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो जो tan थीटा का आंसर आया है उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसको उल्टा कर दो तो आपको cot थीटा मिल जाएगा। बस सिंपल यही चीज होती है। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ पे अगर दे रखा हो तो sec a, देखो सीकेंट तो रहेगा, अगर यहाँ पे बोल दे a c या p q और कुछ भी आपको दे सकता है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, वहां पे बस आपको एंगल बना देना है। यहाँ पे सिर्फ थीटा दे रखा था तो मैंने वो मेरी मर्जी में यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो। अगर वो स्ट्रिक्टली बोलता है कि साइन सी कॉस सी सीकेंट सी, तो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ता। तो अभी जब उसने थीटा बोला तो मैं फ्री हूँ, मैं कहीं बना सकता हूँ, मेरी मर्जी है वो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा कंप्लीट हो गया।